सो फ्रेंड्स, अभी हम कुछ अलग टाइप के फोर्सेस देखने वाले हैं जो मुझे सर्कुलर मोशन में दिखते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। टू अंडरस्टैंड दिस विल टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव अ थ्रेड, और इस थ्रेड के एंड में मैंने एक ऑब्जेक्ट टाई करके रखा हुआ है। लेट्स से कोई स्टोन बांध के रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे ही मैं उसको यहाँ से पकड़ूंगा और उसको ड्रॉप करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, बराबर, और यहाँ पे ऑसिलेट करते रहेगा थोड़ी देर तक, यहाँ वहाँ। अब ड्यूरिंग द टाइम जब ये ऑसिलेट कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, यानी इसको एक डायरेक्शन में थोड़ा वेलोसिटी देता हूँ, और ये वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, मेरा ये जो स्टोन है यहाँ से ऐसे जाएगा, और मैं स्पीड इतना मेंटेन रखूँगा कि ये प्रॉपर एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर पाए, ठीक है। सो आवर मोटो इज कि मेरा ये स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन में आना चाहिए, एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करना चाहिए। सो दिस स्टोन विल बी मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, जिसका रेडियस हम ले लेते हैं लेट्स से r। सो जब मेरा ये स्टोन मूव कर रहा होगा, मुझे इस स्टोन के अंदर, जब मेरा स्टोन सर्कुलर मोशन में होगा, इस स्टोन के अंदर दो फोर्सेस मिलेंगे। वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टू अंडरस्टैंड बोथ हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब ये स्टोन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे, फास्ट घूमे जा रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम अगर मैं स्टोन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हर एक पॉइंट पे स्टोन को क्या लगेगा, स्टोन को ये लगेगा कि स्टोन बाहर की तरफ जा रहा है, बराबर ना। इमेजिन करो जैसे आपके हाथ में एक रस्सी है, रस्सी के एंड में एक स्टोन बंधा हुआ है, और आप इस स्टोन को फास्ट बहुत स्पीड से घुमाना स्टार्ट करते हो कि प्रॉपर एक वो सर्कुलर मोशन ले। जब ये स्टोन घूम रहा होगा तो स्टोन को हर एक पॉइंट पे फील होगा कि वो बाहर की ओर जाने ट्राई कर रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कि स्टोन जो होगा वो स्ट्रेट मूव करने ट्राई करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि अगर वो यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ट्राई करेगा ऐसे जाने, बट सिंस वो रस्सी से बंधा हुआ है, बराबर ना, उसके वजह से वो यहाँ से ऐसे मूव करेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्टोन ट्राई करेगा ऐसे जाने, बट सिंस वापस वो रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए वो जा नहीं सकता। सो हर एक पॉइंट पे उसको एक फोर्स फील होगा बाहर की ओर। इस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपने जहाँ पे स्टोन को पकड़ा हुआ है, मतलब रस्सी को पकड़ा हुआ है, एक एंड पे आपने पकड़ा, दूसरे एंड पे स्टोन है, तो आप जब घुमाओगे आपको कंटिन्यूसली फील होगा कि आप उस स्टोन को अंदर की ओर खींच रहे हो, बराबर। तो दो फोर्सेस हैं, एक जो लग रहा है अंदर की ओर, स्टोन को अंदर की ओर खींच रहा है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमको हाथ में फील होगा जब उसको घुमाएंगे। और दूसरा जो स्टोन घूम रहा है, स्टोन को फील होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक एग्जांपल है तो आपको दोनों समझ जाएगा उसके बेसिस पर। तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको समझ गया होगा, जब आप स्टोन को घुमाओगे काफ़ी स्पीड से आपको हर एक टाइम पे फील होगा आप उसको अंदर की ओर खींच रहे हो, और उसी वजह से कहीं ना कहीं इस थ्रेड के अंदर, ये रस्सी के अंदर एक टेंशन बिल्ड होगा। टेंशन क्या होता है? टेंशन भी एक टाइप का फोर्स होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप दोनों साइड से पुल करो दैट विल बी टेंशन। अगर आप इस सेम ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से अंदर की ओर दबाते हो दैट विल बी कंप्रेशन। एक और टाइप का फोर्स हो सकता है इसके ऊपर, दैट इज एक को आप इस डायरेक्शन में, दूसरे को इस डायरेक्शन में घुमाओ, यानी दो टॉर्क लग रहे हैं बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट इज टॉर्शन। यहाँ पे हम सब टेंशन देखेंगे। तो मेरे थ्रेड पे टेंशन एक्ट कर रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर खींच रहे हैं और स्टोन ट्राई कर रहा है बाहर की बाहर की ओर जाने के लिए। सो ये दोनों फोर्सेस के वजह से यहाँ पे टेंशन बिल्डअप होगा। तो ये दोनों फोर्सेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टोन को कंटिन्यूसली फील होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमको कंटिन्यूसली फील होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के और भी एग्जांपल्स है, जैसे अगर आप एक मेरी गो राउंड को देखो, या फिर एक छोटी सी राइड को देखते हैं जो कुछ ऐसे दिखती है। सेंटर में पोल होता है और यहाँ पे बहुत सारी रोप्स होती है, और यहाँ पे बैठने के लिए छोटा सा अरेंजमेंट होता है। सो छोटे बच्चों के लिए राइड होती है, कुछ बड़े बच्चे बैठ जाते हैं इसके ऊपर। बट जैसे ही घूमना स्टार्ट करता है तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो सारे के सारे रोप है, यहाँ पे बैठने के लिए जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे हॉर्सेस हो सकते हैं, मिकी माउस, डोनाल्ड, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा ये सारे के सारे, जैसे जैसे ही अपने एक्सिस के आसपास ऐसे घूमेगा, ये सारे के सारे बाहर की ओर आ जाएंगे। क्यों? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेट्स से मेरे पास एक डिस्क है कुछ ऐसे शेप का, जिसके एडजस्ट थोड़े से ज़्यादा बने हुए हैं। अब यहाँ पे सेंटर पे मैंने इसको एक पॉइंट पे रखा हुआ है, एग्जैक्टली सेंटर पे उसको ऐसे बैलेंस किया हुआ है इसके ऊपर। अगर लेट से इसके एड्ज पे सेंटर से थोड़ा दूर अगर मैं एक छोटा सा कॉइन रखता हूँ, ठीक है, लेट से यहाँ पे 1 रुपी कॉइन रखा हुआ है मैंने, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, काफ़ी स्पीड से घुमाता हूँ अराउंड दिस एक्सिस, तो क्या होगा, ये घूमने की वजह से आप नोटिस करोगे कॉइन अपने आप बाहर की ओर चले जाएगा।
तो ऐसा क्यों होता है, ये भी वापस मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से होता है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों फोर्सेस की जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की ओर लगता है, ऑन द अदर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है। So the major difference between both is centrifugal force is a fake force और pseudo force। जैसे कि हमने देखा कि इनर्शिया की वजह से होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम ऑटो के अंदर बैठे हैं, कुछ कुछ जगह पे आपने नोटिस किया रहेगा, ऑटो के अंदर आगे के साइड भी लोग बैठते हैं ड्राइवर के आसपास, या फिर मान लो पीछे भी जो लोग बैठे हुए, लेट्स से ये हमारा ड्राइवर है। सो अगर मेरा ऑटो एक डायरेक्शन में जा रहा है, अचानक से टर्न करता है, तो आप नोटिस करोगे उसके आसपास जो लोग बैठे रहेंगे, मे बी आगे या पीछे, इसके मूव करने की वजह से इनको भी एक फोर्स फील होगा बाहर की ओर, बराबर। यहाँ अंदर जो बैठा है उसका अंदर की ओर फोर्स फील होगा। नॉट जस्ट ऑटो की, गाड़ी के साथ भी आप करके देखो, जब भी गाड़ी टर्न लेती है तो आपको सारे पैसेंजर्स के अकॉर्डिंगली हिलते हुए मिलेंगे। तो क्या उनको एक्चुअली में कोई धक्का मार रहा है क्या? इस केस में क्या ड्राइवर उनको कोनी से पुश कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो इनको एक फोर्स फील हो रहा है, बट फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सूडो फोर्सेस, जो कि इनर्शिया के वजह से होते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वन ऑफ देम, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर है वो एक रियल फोर्स होता है। अभी एक एक करके दोनों को देखते हैं हम।